नमस्कार। आज फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में और पश्चिम बंगाल के एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत कम लोगों ने इस पर वीडियो बनाया, चर्चा ही नहीं किसी ने। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में जो वो चुनाव हारी हैं शुभेंदु अधिकारी से, उसको कोर्ट में चैलेंज किया है। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है चुनाव नतीजा आने के 45 दिन के भीतर भीतर। वो तो 10-15 दिन के भीतर ही हाई कोर्ट में चली गई थी और उन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा कि साहब मेरा जो चुनाव का रिजल्ट है वो गलत है, उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई। इनके जो वकील थे कल्याण बनर्जी, इनके सांसद भी हैं, उन्होंने ये कहा कि मिलोड देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब तक नहीं आए थे मतगणना केंद्र पर तब तक ठीक चल रहा था, 12वें-13वें राउंड तक। और शुभेंदु अधिकारी आए, उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पिटवाना शुरू कर दिया, इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी। उसके बाद चुनाव का नतीजा बदलना शुरू हो गया। तो जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसमें सुनवाई करेंगे, शायद अभी 10-12 दिन बाद फिर से सुनवाई भी होगी। लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वहां की सीसीटीवी फुटेज और ईवीएम का जो सारा डाटा है उसे सिक्योर रखा जाए, उसको डिलीट ना किया जाए। ठीक है, कानून में ऐसा प्रावधान है, हर व्यक्ति चुनाव को चैलेंज कर सकता है। लेकिन जज साहब की ईमानदारी देखिए, मैं जज साहब का नाम भूल रहा हूं, उनका क्या था। उन जज साहब ने यह कहा कि साहब एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे जो एक परिचित हैं, शायद उनके भाई वगैरह कोई हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बताइए आपको कोई इस पर ऐतराज तो नहीं है। तो कल्याण बनर्जी ने कहा कि नहीं मिलोड, हमें अपने जजों पर, अपनी कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को देखिए, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से ये कहते हैं कि आपको हट जाना चाहिए क्योंकि आपके बच्चे सरकारी वकील हैं, ये हैं, फलाना है, आप बीजेपी से जुड़े हुए, इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन यहां पर कल्याण बनर्जी ने थोड़ी सी अकल से काम लिया। उन्हें लग रहा है कि जज साहब का जो रवैया है हमारे प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम सकारात्मक से तरीके से लेते हैं, तो जज साहब भी इसमें प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आप समझिए कि इस वाले उदाहरण को कि आप चुनाव को ही चैलेंज कर दें, इससे साफ स्पष्ट होता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ममता बनर्जी परेशान है, वो इसलिए कि वो विधानसभा में भी नहीं जा सकती। लोकसभा राज्यसभा तो बात दूर की है, विधानसभा में भी नहीं जा सकती, जहां 15 साल तक उनकी मनमानी चली है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 15 साल तक जब टीएमसी की यहां सरकार रही तो सीधा प्रसारण नहीं होता था विधानसभा की कार्रवाई का। जब ममता बनर्जी बोलती थी, बीजेपी को या मोदी को गाली देने के लिए विशेष सेशन बुलाए जाते थे, उसी समय लाइव टेलीकास्ट इसका यूट्यूब वगैरह पर, सोशल मीडिया पर, दूसरी जगह पर कराया जाता था। वरना विधानसभा में कोई भी डिबेट होती थी उस पर कोई चर्चा नहीं होती, और प्रतिपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता क्या बोल रहा है ये तो किसी को सुनने को नहीं मिलता था। ये तो शुक्र मनाइए कि शुभेंदु अधिकारी ने पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में यह तय कर दिया कि विधानसभा की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट होगा, चाहे कोई भी बोल रहा हो। और दूसरी ओर ममता बनर्जी की तो पार्टी निकली चली जा रही है, वो मुकदमेबाजी में फंसी हुई है। तमाम बागियों ने, जो ऋतव्रत बनर्जी और अन्य जितने भी इनके विधायक हैं, अभी तो उन्हें बागी कहना गलत होगा क्योंकि उन्हें विधानसभा में असली टीएमसी की मान्यता मिल चुकी है। उन्होंने अपनी एक वर्किंग कमेटी बनाई जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और उस वर्किंग कमेटी की डिटेल्स चुनाव आयोग में सबमिट कर दी है कि हमारी ये बैठक हुई है, ये हमारे महासचिव हैं, ये हमारे चेयरमैन होंगे, ये फलाना होंगे, ढिमकाना होंगे। ममता बनर्जी ने उनके द्वारा ये दाखिल करने के बाद अपनी वाली जो टीएमसी है ममता बनर्जी की, उसकी भी एक वर्किंग कमेटी बनाई और उसको कागजों को फाइल कर दिया। यानी कि सही तरीके से चीजों को प्रोसेस भी नहीं करा जा रहा है। और खबर यह आ रही है कि अब संडे को छोड़कर 6 दिन ममता बनर्जी जनता के लिए अवेलेबल रहेंगी। ये 8वां अजूबा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी इस प्रकार हवा में उड़ रहे थे कि आम जनता से कनेक्शन बिल्कुल खत्म था। शुभेंदु ने यह कहा कि आपने मेरे ऊपर फर्जी मामलों की झड़ी लगा दी थी, बहुत सारे केस मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के खत्म करवाए, फिर भी मैंने चुनाव के समय जो अपना एफिडेविट दिया उसमें 35 केस मेरे खिलाफ लिखे हुए थे। 5 बार मुझे सदन से बाहर निकाला गया, 11.5 महीने तक मुझे सदन में नहीं घुसने दिया गया, 104 बार मैं कोर्ट में गया हूं। यह शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पीड़ा बयान की और उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा आपके साथ किया ही नहीं। ममता बनर्जी ने चुनाव के नतीजे आने के 2-4 दिन के बाद ही एक धरने की परमिशन मांगी और वो रानी रासमोनी रोड पर धरना देना चाहती थी। शुभेंदु का कहना है कि मैंने
पुलिस से कहा कि भाई वो तो बड़ी व्यस्त रोड है, वहां पर कैसे परमिशन दी जा सकती है, लेकिन उसी के पास में एक जगह है वाई चैनल जिसको कहते हैं, आप वहां पर धरना दो, रोज दो। शुभेंदु ने कहा कि आप एक दिन के बाद दूसरे दिन धरना नहीं दे पाए क्योंकि आपके लोग ही नहीं जुटे आपके साथ। तो शुभेंदु ने यह कहा कि आपके साथ आपके लोग नहीं हैं तो आप किस प्रकार की राजनीति कर रही हो, आपकी राजनीति खत्म हो चुकी है, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है और अब आप विधानसभा में दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगी, ये आप लिख करके ले लीजिए। आप समझिए कितना कॉन्फिडेंस है शुभेंदु अधिकारी के भीतर कि वो ममता बनर्जी की राजनीति को किस तरीके से नुकसान करने वाले हैं और किस तरीके से नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। उन्होंने और भी बात कही, उन्होंने कहा कि आपने चुनाव को चैलेंज किया हुआ है, जैसे ये मैंने आपको शुरू में बताया कि भवानीपुर का जो नतीजा है उसको ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है कि शुभेंदु ने और उनके समर्थकों ने वहां बेईमानी करवाई, टीएमसी वालों के जो कार्यकर्ता थे उनको पीटा गया, ये सब आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, शुभेंदु ने कहा ये विधानसभा के भीतर, कि जो व्यक्ति अपने बूथ पर ही चुनाव हार गया, यानी कि जिस बूथ पर खुद वोट पड़ता है ममता बनर्जी का, कि आप अपने उस बूथ पर ही चुनाव हार गए तो आप किस मुंह से यहां पर विधानसभा के भीतर आने की बात कहते हैं। और मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि सोहरावर्दी रोड जो बनी हुई थी बंगाल में हिंदुओं का जेनोसाइड कराने वाले व्यक्ति के नाम पर, उसके नाम को बदला गया। और शुभेंदु ने कल विधानसभा में यह बात फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि मुगलों और पठानों के नाम पर एक भी सड़क कोलकाता में नहीं रहने दी जाएगी। और उन्होंने इस बारे में बड़ा एक स्टेप उठाया है। मैंने आपको बताया था सोहरावर्दी वाली वीडियो में कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने नामकरण आयोग के गठन की एक मांग की थी कि बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदल दिए गए हैं मुगल काल में, उन सब के नाम फिर से वापस रखे जाने चाहिए और इसमें केंद्र सरकार को आयोग बनाना चाहिए। लेकिन उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यह कह दिया था कि इससे देश में विद्वेष और हिंसा भड़क सकती है, सब लोग डरते हैं मुसलमानों से। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दिलचस्प स्टेप उठाया दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी ने पद्मश्री विजेता, पिछले साल ही पद्मश्री मिली है उनको, स्वामी प्रदीप्तानंद, जिन्हें कार्तिक महाराज के नाम से भी लोग जानते हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया और कहा कि अगले 7 दिन के भीतर यह कमेटी बताएगी कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थल, गलियां, सड़कें, रोड हैं बड़ी बड़ी जिनके नाम मुगलों के नाम पर हैं या इस प्रकार के नामों पर हैं जो बंगाली अस्मिता के खिलाफ हैं। उन सब के नामों की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर ये कमेटी देगी और उनके सबके नामों को बदला जाएगा। कभी कभी मुझे ये लगता है शुभेंदु अधिकारी को देखकर कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं या समझ है, जो सोच है, वो इतनी फास्ट और इतनी आगे है कि शायद हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ भी उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं। मैं तो देख रहा हूं कि 1 महीने में ही शुभेंदु अधिकारी ने सारी चीजों को चैनलाइज कर दिया है और जहां जहां उन्हें टारगेट करना था कि शुरुआत में जहां हमला करना था वहां हमला एक राउंड ऑलरेडी कर चुके हैं।